हेलो बेळगावी, वेलकम टू ट्रेंड टॉक्स बेळगावी न्यूज़। बेळगावी डिस्ट्रिक्ट के कई संगठनों ने मिलकर मुफ्ती सलमान अजहरी की रिलीज की मांग करते हुए जोरदार प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों का कहना है मुफ्ती सलमान अजहरी जो एक धार्मिक और सामाजिक योगदान के लिए मशहूर हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उनको जल्द से जल्द रिहाई करने की मांग की गई। बेळगावी डिस्ट्रिक्ट एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट लीडर इमरान अत्तार ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम के जो हमारे आलिम हैं सलमान अजहरी साहब, ये बस इनको अंदर डालने का इनका मकसद एक ही है, क्योंकि ये मुस्लिम हैं। इनके पंडित अगर कोई भी गलत टिप्पणी करते हैं तो इनको अंदर नहीं डाला जाता और इमीडिएटली इनको बाहर निकाला जाता है। लास्ट टाइम एक हो करके है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इसलिए अंदर डाला गया क्योंकि ये मुसलमान के रहनुमा हैं, मुसलमान कौम के एक अच्छे मुफ्ती हैं। इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है इनको अंदर डाल करके है, इनको हर एक एक्ट के अंदर डाल करके, पासा एक्ट के अंदर इनको डाल करके ऊपर लेकर के जा रहे हैं। हम बीजेपी गवर्नमेंट से ये मैं कहना चाहता हूं कि जब हक की बात आती है तो मुसलमानों को एक तरफ करते हैं और गैरों को एक तरफ करते हैं। यहाँ पर आप अगर लास्ट टाइम देखोगे तो मुसलमान के लिए प्रभाकर कल्लड़ का भट्ट, आरएसएस का एक गुंडा, आरएसएस का एक लीडर, एक मुसलमान औरतों के लिए ये लोग कहते हैं कि मुसलमान जो हमारी जो माता है वो हमारी माता औरत है और एक गांव माता करके बोलते हैं। तो मुसलमान औरत भी जो है इस देश की माता है, इस देश की बहन है, इस देश की बेटी है। इनको क्या कहा जाता है, इनके ऊपर गलत टिप्पणियां की जाती है कि इनको एक मर्द जो है पसंद नहीं आता, 5-5, 6-6 इनको मर्द की जरूरत है। और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हम लोगों ने इनको जो है परमानेंट शौहर दिया बोल करके ये इनका स्टेटमेंट आता है, तो इन लोगों को ये अरेस्ट करने के लिए नहीं जाते क्योंकि ये हिंदू रिलीजन है, ये हिंदू रिलेशन है, इसके लिए जो है इनको अरेस्ट नहीं किया जाता। और एक चीज है, मुफ्ती सलमान अजहरी जो है ये हक के लिए काम किए थे, कोई चोरी नहीं किए, किसी का डाका नहीं डाले, किसी का मर्डर नहीं किए, किसी के साथ रेप नहीं किए। ये हिंदुस्तान के हमारे दायरे के अंदर रख करके अपने हक का इजहार को किए हैं, अपने हक की बात को किए हैं। और इसके अंदर जो जुल्म करता है, जो रेप करता है, उनको आप बाहर भेज देते हो। प्रज्वल रेवन्ना 2900 औरतों का सेक्सुअल रेप करके है और पेनड्राइव के अंदर उनकी पिक्चर को कलेक्ट करके रखा हुआ है इसलिए कि उनको ब्लैकमेल किया जाए। इसलिए कि जब इसे जरूरत करने का, इसकी ख्वाहिशात को मिटाने का वक्त आता है, उस वक्त इनको फोन करके ये बुलाकर अपनी ख्वाहिशात को मिटाएं। और इनके लिए ये क्या करते हैं, कैंपेन करते हैं। और जब इसका पिक्चर पूरा बाहर आता है तो इसे जर्मनी को भेज दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है मोदी जी, आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के आप पीएम हो, आपको समझना चाहिए। आप इसके अंदर बांटने का काम कर रहे हो। हिंदुस्तान बांटने से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान चैन, अमन और सुकून के साथ में चलेगा। आप इनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? जो हक की बात करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी, उनको आप अंदर डाल देते हो। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6 साल की मासूम बच्ची
आसिफा मंदिर के अंदर रख करके जो है 8 जने इसका रेप करते हैं। उस वक्त मोदी जी आप कहाँ चले गए थे? उस वक्त आप इनको क्यों अंदर नहीं डाला? वो बच्ची आज भी उसके कानों की आवाज हमारे कानों के अंदर गूंज रही है। वो कह रही, तड़प रही थी, ना तो उसे खाना दिया गया, ना तो उसे पानी दिया गया। उसे इंजेक्शन दे करके जो है उसका सेक्सुअल रेप किया गया। और ये मामूली लोग नहीं थे, ये मामूली लोग नहीं थे, ये 10 साल 8 साल 12 साल के लोग नहीं थे, 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल के लोग थे। इनके ऊपर क्यों नहीं बात करते मोदी जी? आपको समझना चाहिए, आप हिंदुस्तान के पीएम हो, आपको समझना चाहिए। और एक चीज मैं बताता हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कि 2002 के अंदर जब गुजरात का दंगा हुआ था, 2002 के गुजरात के दंगे के अंदर एक हमारी बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट होने के बावजूद 11 जने इसका सेक्सुअल रेप करके हैं। 11 जने एक प्रेग्नेंट औरत के साथ में जुल्म ज्यादती करके इनको रिहा करके आप फूलों का हार डालते हो और मिठाई से स्वागत करते हो। सलमान अजहरी ऐसा कौन सा गुनाह किए हैं? आप हमें दिखा करके दीजिए। मैं यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर रुक करके ऐलान कर रहा हूँ, अगर जल्द से जल्द आप मुफ्ती सलमान अजहरी को अगर रिहा नहीं करोगे तो इससे ज्यादा हम लोग सर्कलों को बंद करेंगे और पूरे देश भर के अंदर हम लोग जो है प्रोटेस्ट को करेंगे। हर जगह जाकर के हम बैठने के लिए तैयार है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये 2 बात करके जो है मेरी मैं यहाँ पर बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ अख्तर, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक काउंसिल मेंबर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कॉरपोरेट मुजम्मिल धोनी ने भी मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। एक ही केस के अंदर 3 जगह एफआईआर करके और उसे फांसा में कन्वर्ट करके जो केस को लंबा खींचा जा रहा है, ये सिर्फ माइनॉरिटी के एक हमारे एक मुफ्ती ऐसा समझे है कि जो भी इसके पीछे जो एक्चुअल इसके जो भी उन्होंने स्पीच दी थी वो इजराइल के खिलाफ की थी, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है जानबूझ के वो माइनॉरिटी है करके बोल के उनको तकलीफ दे के 7-8 महीने से केस को लंबा खींचा जा रहा है। अगर आने वाले दिन में हमारे मुफ्ती साहब को अगर रिहा नहीं किया जाएगा तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमारी गवर्नमेंट से और कानून जो भी है उनको जो अलग अलग केसेस डाल के जानबूझ के कि वे लंबा प्रोसीजर करके उनको जो अंदर डाल के खाली एक माइनॉरिटी है बोल के वो तकलीफ दे रहे हैं। क्या इसके पहले क्या इधर स्पीच ऐसी नहीं हुई, लेकिन फिर भी खाली एक मुसलमान है करके बोल के उनको जो तकलीफ देने का जो ये सरकार या इसके पीछे जो स्कीम बना के जो ये सरकार और इनके पीछे जो भी ऑफिसर्स है जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। वो समझे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के पीछे कोई ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान उनके साथ में है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में अगर इस जुल्म को रोका नहीं जाएगा तो हम कानून से और हमारे जो ये गवर्नमेंट से हमारी चेतावनी है कि हम पूरे रोड पे उतरेंगे। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इस प्रोटेस्ट में कई संगठन शामिल थे, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। ಇವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ 3 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಫ್ತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಭಾಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಥರ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಫಲಸ್ತೀನ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸವಾಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಟೋಟಲಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರು ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಜಹರಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
injustice affect Salman Azhari now protest ಮಾಡ್ತೀವಿ. So according to हिंदुस्तान टाइम्स देयर इज अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स में इंडिया में जो है 668 रजिस्टर्ड केसेस है हेट स्पीच अगेंस्ट माइनॉरिटीज के। तो ये जो 68 हेट स्पीचेस जो हुई है वो 2003 में हुई एक बरस में बस। और वही आर्टिकल में जो आता है कि 2023 के फर्स्ट हाफ में जो है वो 225 केसेस थे और सेकेंड फेज में जो होता है वही 65% ग्रो करता है और हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स जो है वो ग्रो करती है 45%। तो ये जो है डाटा ये बस इंडिया से नहीं है बल्कि ये यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये डाटा को इकट्ठा किया है। तो यहाँ पे किसी के कान नहीं खड़े होते, यहाँ पे किसी को पासा एक्ट नहीं लगता। इतने लोग पासा एक्ट के जो हेट स्पीच अगेंस्ट मुस्लिम्स के अंदर है। गिव मी जस्ट वन एग्जांपल, आई वांट टू सी दैट। क्या कोई एक शख्स है जो पासा एक्ट में हेट स्पीच के लिए अंदर जाता है? आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकर गुस्ताखी करते हैं, हमारे नबी के हमारे प्रोफेट के शान में कुछ भी बकते हो, लेकिन वो जो है उसमें भी कभी किसी को पासा एक्ट नहीं होता। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह तआला की वो बात होती है जो कि मुस्लिम लीडर्स हो एज ए रिलीजन हो या कुरान हो, कुरान को जलाने का अटेम्प्ट होता है। तो ये क्या हेट स्पीच के अंदर नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशन में हेट स्पीच का डेफिनेशन अलग है और हमारे लिए अलग है। तो हमारा आज इतने महीनों के बाद जो आना है, यानी हम पहला वेट किए, हम इसलिए वेट किए क्योंकि पहले जो उनकी डिटेंशन हुई मुफ्ती सलमान अजहरी की, ठीक है चलो कानून को अपना काम करने दो, हमने 6-7 महीने वेट किया और कितना वेट करें या मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल से कब्र तक पहुंचे थे, कितना वेट करें। वहाँ पे मुफ्ती सलमान अजहरी की तबीयत बहुत अलील होती है जेल के अंदर, उनको जो है हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। अब ये जो केस जो है वो एक स्पेशल केस की तरह आपको देखना पड़ेगा। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट से भी अर्ज करूँगा, जो रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट जो गुजरात स्टेट में जो काम कर रही है वहाँ उनका काम करने का तरीका बिल्कुल भी बायस्ड नज़र आ रहा है अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो हमारी कर्नाटका गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि सलमान अजहरी चूँकि कर्नाटका से ही आते हैं, हुगली शहर से, उनके लिए स्पेशल कुछ ऐसा उनके जस्टिस के लिए काम करें कि मुफ्ती सलमान अजहरी जो है वो जल्द से जल्द अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाए, क्योंकि उनकी पर्सनल ज़िंदगी भी है, उनके बीवी बच्चे भी है, उनका भी एक फ्यूचर है। तो एक फ्यूचर में जानबूझ के अगर कोई एक फ्यूचर को मार रहा है तो सारे इंसानों के फ्यूचर को भी मार रहा है। एक जान को तकलीफ अगर कोई दे रहा है तो सारे इंसानों की जान को तकलीफ दे रहा है। तो इनके मुफ्ती सलमान अजहरी का केस को एवरीवन शुड लुक इनटू इट, हाउ बायस्ड इट इज। तो मेरी यही अपील है टू द ऑल इंडियंस, डोंट लुक इट एज अ कम्युनल और अ रिलीजियस केस। मुफ्ती सलमान अजहरी बस अपनी कौम की बात करते थे तो कुछ बुरा नहीं करते थे। एवरीवन हैज़ राइट टू स्पीक फॉर देयर रिलीजन, फॉर देयर कम्युनिटी, ठीक है। तो हम यही डिमांड करते हैं, अगर कोई दलित भी भाई भी अगर आ जाए ना, हम भी उसके लिए ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। कोई हिंदू भाई भी आ जाएगा ना, उसके लिए हम भी ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। तो इट इज़ नॉट डोंट ट्राई टू मेक इट अ कम्युनल इशू, रादर सी इट एज अ ह्यूमन इशू। एक ह्यूमैनिटी के तौर पर देखें, सब लोग जो है ह्यूमैनिटी के तौर पर सारे मुद्दे अगर देखना चालू करेंगे ना तो सारे मसले जो है वहीं पे खत्म हो जाएंगे। तो थोड़ा पॉलिटिकल बायसनेस आती है तो वहाँ पे मसले बिगड़ जाते हैं। तो वी शुड होल्ड अकाउंट पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट द पीपल। तो बस मेरी यही बात है, मैं इसी बात पे मैं ख़त्म करता हूँ। और एक मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुफ्ती सलमान अजहरी का जो जूनागढ़ में 29 को जो बयान हुआ था, वो टाइम में इजराइल में और गाज़ा के टाइम में जो सिचुएशन चले थे वहाँ पे बहुत बॉम्बिंग हो गई थी और काफ़ी लोग वहाँ पे जो है मर गए थे। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो शेर बोला था उसमें कुत्ता जो कहा था वो जालिम के लिए कहा था, जो जुल्म करता है वो कुत्ता होता है। तो कौन इस डेफिनेशन को नहीं मानता? एवरीबडी एग्रीज टू दैट डेफिनेशन। तो आप इसको कॉन्टेक्स्ट में लाओ ना। ऐसा आप कब तक इलीगली डिटेन करेंगे, इलीगली प्रोसिक्यूशन करते रहेंगे और लोग एक ना एक दिन आप आ ही जाएंगे बात।
कोई चीज जो है क़यामत तक आप जुल्म नहीं कर सकते। जुल्म को भी एक टाइम आएगा, वो जुल्म भी खत्म हो जाएगा। मेरा नाम शम्स तबरेज़। थैंक यू। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। Community writing to you, sir. Some serious issues that are happening not just in Bengal. These issues involve people being unfairly targeted and persecuted by the state. These are important matters that need to be addressed quickly to ensure justice is served. First point, sir. Case of Mufti Salman Azhari. The first issue is about Mufti Salman Azhari. It seems that he is being unfairly persecuted for reasons that may be politically motivated. The charge against him lacks proper evidence, and it looks like the legal system is being misused to target him. Unfortunately, this is not an isolated incident. Similar cases are happening all over India, which threatens the fairness of our legal system and the rights of individuals. Proposed change of the work laws. The second concern is about the proposed change to the work laws. These changes have caused worrying among our Muslim community across India. Many fear that these charges might reduce the independence of work board and work properties and could lead to them being unfairly taken by the government. This is not only against the constitution but also violates the religious rights, community rights. Widespread illegal detentions. These are also reports from across India of people being illegally detained and held in jails without a fair trial. Many of these people come from marginalized communities and have been arrested without proper legal reasons. This is a serious violation of their rights and it needs to be corrected immediately. Request for action considering the seriousness of this issue across the country. We request your help in reviewing the case against Mufti Salman Azhari to ensure that any legal action is based on solid evidence that follows the law. Reconsidering the proposed changes to work laws to make sure that they don't violate community rights or the constitution. Investigation the illegal detentions happening across India and taking steps to free those who have been unfairly imprisoned. We urge you to take quick and fair action. Thank you. ट्रेंड टॉक्स बेलगामी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहे।